हेलो गाइस। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 12th एपिसोड में। ठीक है। तो पीछे मैंने हीरो मोटोकॉर्प का एनालिसिस किया है टेक्निकली और फंडामेंटली। तो आप लोग चाहे तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। ठीक है। और अभी जो हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बात कर रहे हैं वो शेयर है एवेन्यू सुपरमार्ट। अभी काफ़ी चर्चों में भी है रिजल्ट्स के लिए और जो भी है। ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसको डिस्कस करने से पहले जो मेरे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है उसको मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो न्यू व्यूअर्स है ना वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इस चीज को फॉलो करे। ठीक है। एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट में नीचे लेने पे ही पैसा बनता है, ऊपर लेने से कुछ नहीं होता है। चलो डिस्कस करते हैं। पहला, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए, वो ये है। दूसरा, गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या, हाई से अपने 52 वीक हाई या फिर 52 वीक हाई से वो अच्छा खासा करेक्शन शो किया होना चाहिए। तीसरा, मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब क्या, चूंकि हम लोग गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप की बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर से करेक्टेड, तो रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे। चौथा, म्यूचुअल फंड और एफ आई आई डी आई आई की बाइंग। ठीक है, ये भी देखेंगे। पांचवा, लार्ज कैप एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट, मतलब क्या कि अगर हम कोई लार्ज कैप देख रहे हैं तो या फिर कोई भी शेयर देख रहे हैं तो उसका हम लोग एक बार हिस्ट्री भी चेक करेंगे कि वो पास्ट में कितने कितने परसेंटेज का करेक्शन शो किया है नॉर्मल मार्केट में, क्रैश में नहीं, नॉर्मल मार्केट में। अभी गाइज एक बात ध्यान से सुन लो, हर जगह आपको स्टॉक मार्केट क्रैश का थंबनेल दिख रहा होगा, जो भी चूतिए यूट्यूबर्स है वो डाल रहे हैं, पर ये क्रैश नहीं है, करेक्शन है। ठीक है। जब 18,000 से 26,000 आ गया था तब तो आप लोग एकदम आराम से पैसे बना रहे थे ना। तो अभी मार्केट जब करेक्शन शो कर रहा है तो फिर ठीक है, मार्केट को करेक्ट होने दो, सारे शेयर्स वैल्यूएशन पे आएंगे तभी आप ले पाओगे। मार्केट करेक्ट होगी तभी आप ले पाओगे। ठीक है। आपको स्टॉक नहीं समझ में आता है, मेरा बताया हुआ किसी का बताया हुआ, चुपचाप जब निफ्टी और नीचे आ जाए तो जाके निफ्टी का 20 खरीद लो, निफ्टी ईटीएफ खरीद लो। ठीक है। बिंदास होके रहो। ठीक है। चलो अब यहाँ बात करते हैं। ठीक है। छठा क्या है, फॉर मिड कैप इट स्टार्ट्स विथ 35 to 40%। लार्ज कैप में हम लोग या फिर मैं अपना पहला इंस्टॉलमेंट तभी डालता हूँ जब वो 25% का करेक्शन शो किया रहता है। याद से, पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, पहला इंस्टॉलमेंट डालता हूँ। मतलब क्या, अगर आपका कॉर्पस 1 लाख का है तो आप 25% स्टॉक जब डाउन रहेगा तो आप 30 से 40 हज़ार रुपये उसमें डाल सकते हो, और बाकी आप ज़्यादा पैसे नीचे के लिए रखोगे ताकि आप कम दाम पे ज़्यादा शेयर्स खरीद सको उसी स्टॉक को नीचे में। ठीक है। मिड कैप में वो 35 to 40% है, मतलब क्या, अपने हाई से जब वो 35 to 40% करेक्ट होगा तभी मैं लूंगा। ऐसा क्यों, मिड कैप के शेयर्स 50-50% का करेक्शन दे देते हैं, तो मैं 35 to 40% डाउन पे लूंगा, तभी मैं उसको 50% डाउन पे जब मेरे दाम से 15 से 20% नीचे होगा तो मैं एवरेज कर पाऊंगा, जो कि इन्वेस्टमेंट का रूल है। सातवां, स्मॉल कैप में 50% से स्टार्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल कैप शेयर 70-70% का करेक्शन दे देते हैं। ठीक है, आप जाके चेक करो, स्मॉल कैप के शेयर 70% तक का करेक्शन दे देते हैं। तो मैं पहला इंस्टॉलमेंट 50% डाउन पे डालूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं 20% डाउन पे एक बार और एवरेजिंग करूंगा और फिर मैं रुक जाऊंगा। ठीक है। तो इस सारे क्राइटेरियाज को देखते हुए जो अपना स्टॉक है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो हमारा स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट। ठीक है। इसका देखो मार्केट कैप कितना है, 228-275, मतलब क्या, मार्केट कैप देख के आपको समझ आ गया कि ये लार्ज कैप का शेयर है। ठीक है। और लार्ज कैप का शेयर आपको 40% डाउन पे मिल रहा है। ठीक है। लार्ज कैप का शेयर आपको 40% डाउन पे मिल रहा है। अब स्टॉक पी देखो 83 है, इसको भी डिस्कस करेंगे। आर ओ सी 19 डिसेंट, आर ओ इन डिसेंट है 14 का। ठीक है। स्टॉक पी 83.9, जिनको भी नहीं पता ये वैल्यूएशन है स्टॉक का। अब देखो यहाँ पे 5 साल का मीडियन पी कितना है, 123 है। ठीक है। मतलब कि मार्केट डी मार्ट को 123.30 का वैल्यूएशन नॉर्मली देता है। ठीक है। मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग अगर ये जो स्टॉक पी है, ये यहाँ पे 83, ये अगर 123 है तो डीमार्ट डिसेंट वैल्यूएशन पे है। पर अभी क्या है, ये 123 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब क्या, डीमार्ट अपने नॉर्मल वैल्यूएशन से सस्ते पे मिल रहा है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग क्या ढूंढते हैं,
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए, डेट फ्री हो, ठीक है, एफआईआई डीआई प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी हो और हमें कम सस्ती वैल्यूएशन पे मिले, अगेन सस्ती वैल्यूएशन पे मिले, ठीक है। अब सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देख के आप उसको ऊपर नहीं खरीद सकते। क्यों? डीमार्ट को देखो जी, ये जब 5400 पे था तब भी ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था। जिन्होंने फंडामेंटल्स देख के सिर्फ वहां पे खरीदा, उनको देखो 2021 से अभी तक उनका रिटर्न फ्लैट है, उनको 1 रुपए की भी अर्निंग्स नहीं हुई है, जिन्होंने यहाँ टॉप पे खरीद लिया, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि फंडामेंटल के साथ टेक्निकल भी देखना जरूरी होता है, जो कि अभी मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। अब तो अभी क्या है, ये अपने मीडियन पी 123 है और ये अभी 89 पे 83 पे ट्रेड करा है, मतलब अभी ये वैल्यूएशन वाइज सस्ता है। स्टॉक डेट फ्री है, 5% का CAGR 23 है, आप लोग 15, हम लोग 15 से कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक 23% CAGR के साथ ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये हो गई। अब यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1217, इससे पहले 1221 था, अभी 17 है। कंपनी के मार्जिन थोड़े से गिरे हैं, कंपनी के मार्जिन थोड़े से डाउन है, पर इसी डाउन मार्जिन में यहाँ देखो पहले भी कंपनी के मार्जिन डाउन थे, 8%, 8%, 8%, पर कंपनी फिर भी ग्रोथ शो किया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, सारे कंपनी के मार्जिन डाउन हो रहे हैं, अकेला डीमार्ट ही नहीं है जिसके मार्जिन डाउन है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक बार एफआईआई डीआईआई की होल्डिंग्स देखते हैं। प्रोमोटर इंटैक्ट हैं 74.64, एफआईआई इंटैक्ट हैं, डीआईआई इंटैक्ट हैं, पब्लिक देखो फिर से 8% है। जिस भी स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग कम होती है वो स्टॉक अच्छा होता है। मतलब क्या, प्रोमोटर्स हो या एफआईआई या डीआईआई स्टॉक को अपनी होल्डिंग से निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। उनको ये स्टॉक रखना है, अगर उनको ये स्टॉक रखना है मतलब उनको अभी फिलहाल इसमें ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। तो ये है डीमार्ट। अब डीमार्ट क्यों लेना है, देखो डीमार्ट के पास एक प्राइसिंग पावर है, ठीक है। स्टॉक अभी हाल फिलहाल में डीमार्ट के पास एक प्राइसिंग पावर है। वो प्राइसिंग पावर क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक दुकान में गए, छोटे से दुकान में आप खरीदते हो नेस्ले का मैगी, तो दुकान वो स्टोर ओनर क्या करता है, वो स्टोर ओनर घर से निकल के जाता है नेस्ले के स्टोर पे, जो भी उसका वेयर हाउस होता है या जहाँ से भी लेते हैं, और वो नेस्ले से बोलता है कि ठीक है आप मेरे को ये प्रोडक्ट दो, मैं इसको बेच के आपको पैसे कमा के दूंगा। पर डीमार्ट के साथ ठीक उल्टा है इसका। डीमार्ट में क्या होता है कि कंपनीज अपने स्टॉल खोलने के लिए डीमार्ट के पास आती हैं कि ठीक है डीमार्ट में आप मेरा ये स्टॉल लगा दो, नेस्ले का लगा दो, अमूल का लगा लो, आशीर्वाद का लगा लो, ठीक है। तो इसके वजह इसीलिए डीमार्ट सस्ते में सामान दे पाता है, ठीक है। डीमार्ट में सामान सस्ते में क्यों मिलता है, उसका कारण यही है। बाकी लोग कंपनीज के पास जाते हैं कि आप मेरे को प्रोडक्ट दो मैं बेचूंगा, ठीक है। एक नॉर्मल दुकान वाला पार्ले के पास जाता है, भाई मेरे को पार्ले जी दे, मैं बेचूंगा, मैं भी कमाऊंगा, तेरे को भी दूंगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है। डीमार्ट क्या करता है, डीमार्ट के साथ क्या होता है कि नेस्ले वाले इनके पास आएंगे, अमूल इनके पास आता है, आईटीसी है, आशीर्वाद है, वो आता है इनके पास कि आप अपने स्टॉल पे मेरा प्रोडक्ट लगाओ। क्यों? क्योंकि डीमार्ट में भर भर के कस्टमर आते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब तो डीमार्ट इनको क्या बोलता है कि भाई जो सामान तुम बाहर में 10 में बेचते हो वो मेरे को 9 में बेचो, मेरे को 8 में बेचो, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल 8 मान लो, तो बाहर में जो सामान 10 में कंपनी ने एक स्टोर वाले को 10 में दिया, वो डीमार्ट को 8 में दे देती है। डीमार्ट उसको क्या करता है, 8.5 में बेचता है। वो प्रोडक्ट बाहर में, डीमार्ट के बाहर में 9.5 में बिक रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, डीमार्ट में सामान सस्ता मिला तो कस्टमर आए। अब कस्टमर आएंगे तो फिर डीमार्ट के पास प्राइसिंग पावर है, डीमार्ट फिर नेस्ले को बोलेगा भाई तू मेरे को सस्ते में दे। तो ये साइकिल डीमार्ट ने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड का, डीमार्ट के पास डिमांड बहुत आती है और सप्लाई के लिए वो कंपनी वाले खुद इसके पास आते हैं कि भाई तू मेरा सामान ले और मेरा बेच, ठीक है। ये बात अब एकदम साफ है। अब स्टॉक करेक्ट क्यों हुआ, ये यहाँ पे ये जो करेक्शन आई, ये शार्प करेक्शन, 4 महीने में स्टॉक 40% क्यों गिरी है। इसका ये कारण था कि ये जेप्टो और ब्लिंकिट वाले जो हैं ये 10 मिनट की डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है। 1 आवर डिलीवरी हो रहा है, क्यों? उसका भी एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप किसी बड़े सिटी में रह रहे हो जहाँ से डीमार्ट आपके घर से ना 10 किलोमीटर दूर है,
तो आपको वो सामान खरीदने के लिए कितना पैसे खर्च करने पड़ेंगे आप सोचो। अब जैसे आप गुड़गांव या फिर दिल्ली में रहते हो तो एक तो आप कार निकाल के जाओगे, ठीक है, पेट्रोल एक्सपेंस, प्लस वहाँ का ट्रैफिक कितना हैवी रहता है, 3-3 घंटे आप ट्रैफिक में लगोगे। फिर आप स्टोर में जाओगे, स्टोर में भीड़ रहती है, वहाँ पे आप लाइन में लग के सामान खरीदोगे, ठीक है। तो ये सब अगर जोमेटो ब्लिंकिट क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में डिलीवरी और चार्ज लगा दे रहे हैं। तो कस्टमर क्या सोचता है कि मैं जाके पैसे खर्च करूंगा, पेट्रोल में टाइम वेस्ट करूंगा, ट्रैफिक जैम में, फिर दुकान में स्टोर में अपना टाइम स्पेंड करूंगा, उससे अच्छा मैं वो थोड़े से पैसे इनको दे के घर पे सामान मंगा लेता हूँ। यहाँ पे डीमार्ट का मार्जिन कम हो गया, सेल्स घट गई और ब्लिंकिट वालों ने इनका मार्जिन खाना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, तो फिर क्या इसका बिजनेस खत्म हो गया, तो नहीं। अभी इन्होंने डी मार्ट रेडी करके लॉन्च किया है अपना, मतलब लॉन्च तो पहले से था लेकिन अब वो उस पर डेस्परेटली काम कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस है डी मार्ट का, ठीक है। जिस भी जिस भी स्टेट और सिटी में डी मार्ट का स्टोर है वहाँ पे ये डी मार्ट रेडी को लॉन्च करेंगे और ये भी 1 घंटे में, आधे घंटे में आप लोगों को सामान आप घर पे पहुँचाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, इसी डी मार्ट रेडी में इन्वेस्टमेंट की वजह से अभी जो रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टरली, जो डीमार्ट के उसमें छोटा सा डिप देखने को मिला। क्यों मिला? कंपनी ने क्लियरली बोला है कि हम लोग डीमार्ट रेडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी का सर्विस है डीमार्ट का, इसलिए प्रॉफिट में हल्का कम हो गया है। अब ये क्या है, अब अगर मान लो आप 10 करोड़ कमाते हो, तो मेरे को पता है कि हाँ, ठीक है, एक्स वाई जेड को 10 करोड़ का अर्निंग्स है, आप ये मान के चलोगे कि हाँ इसको 10 करोड़ आ रहा है, ये इसका ये करेगा, लेकिन उसमें क्या हुआ, मैं इस साल हर बार मैं 10 करोड़ का ऐश उड़ा रहा हूँ, ठीक है, मजे कर रहा हूँ। इस बार मैं 10 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, तो वो मेरे को इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 2 साल बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। इसलिए डीमार्ट जो, जिसने अभी इन्वेस्ट किया है डीमार्ट रेडी में, जो कि इनका डिलीवरी पार्टनर है, डिलीवरी सर्विस है, तो उसका रिजल्ट अभी इनका एक्सपेंस है, जब वो फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा तो इनको प्रॉफिट ला के देगा, ठीक है। तो इसलिए अभी इसके रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमजोरी आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टॉक भी सस्ता है, रिजल्ट अच्छे हैं, ये वो फंडामेंटली अच्छा है। एफ आई आई डी आई की होल्डिंग भी भर भर के है। अब स्टॉक को देखते हैं टेक्निकली लेवल पे, ठीक है। तो स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से अभी करंट लेवल्स पे 38% डाउन मिल रहा है, मतलब एक लार्ज कैप का जो हम लोगों का फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग स्टॉक करेक्शन, अच्छे खासे करेक्शन में मिल रहा है। अब स्टॉक फ्यूच पास्ट में कितने कितने परसेंट करेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ का करेक्शन था 32% का, ठीक है। ये करेक्शन कितने परसेंट का था, 32% का था। ये छोटा सा करेक्शन कितना था, 21% का था। मतलब स्टॉक का मैक्सिमम करेक्शन 32% का है, और स्टॉक अभी 38% डाउन मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, हम लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, वो मैं अभी आपको शो कर दूंगा, ठीक है। पर हाँ, आप एक इंस्टॉलमेंट यहाँ डालो 40% डाउन पे, और एक इंस्टॉलमेंट आप 3100 के आसपास के लिए रखो, ठीक है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री है, आपने देखा जो भी मैंने शो किया वो सब, कंपनी हर तरफ से सही है। और जैसे ही इनका डीमार्ट फुल्ली फंक्शनल, डीमार्ट रेडी फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा, कंपनी के मार्जिन्स वापस आएंगे, कंपनी का प्रॉफिट वापस आएगा, ठीक है, और कंपनी फिर से फुल्ली फंक्शनल आगे जाएगी, ठीक है। और एक बात भाई हमेशा याद रखना, ये जो, मतलब मैं किसी कंपनी को बुरा नहीं कह रहा, पर ये जो ज़िप्टो और ब्लिंकिट है ना, इसका, इसके लिए मैं वही कहावत है कि हाथी हाथी होता है और कुत्ता कुत्ता ही होता है, ठीक है। वो कहावत है ना, हाथ कुत्ता भौंके हजार और हाथी चले बाजार, डीमार्ट वही हाथी है जो आराम से साइड से बाजार जाएगा, ठीक है। वो कुछ दिन की बात है, हर बिजनेस में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मैनिपुलेशंस होते हैं, वो इससे मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और वो हो रहा है, डीमार्ट रेडी जैसे ही फुल्ली फंक्शनल होगा ये फिर से एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है। तो एक, अब इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये ऊपर से 40% करेक्टेड है, तो
अच्छा है ना, मेरे को लार्ज कैप स्टॉक ज़्यादा करेक्शन पे मिल रहा है। अगर आप इसको मैं जैसे इसको 30% डाउन पे लेके बैठा हूँ, अभी मेरे को 8% का लॉस दिख रहा है, पर मैं इंतजार में हूँ कि ये 3100 आएगा तो मैं लूंगा। ठीक है, मैं इस इंतजार में हूँ। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आप अभी 3500 के लेवल पे खरीद सकते हो। ठीक है, और फिर आपको ये यहाँ से 15% डाउन मिलेगा तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब फिर अगेन निफ्टी में देखो, निफ्टी में आया है करेक्शन। ठीक है, निफ्टी ने तोड़ा है सपोर्ट, तो आप कहोगे कि भाई ये तो नीचे मिल सकता है, तो हाँ भाई डेफिनेटली ये नीचे मिल सकता है, पर अगेन स्टॉक पहले से करेक्टेड है। मेरे को नहीं पता है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को ये पता है कि अभी ये कहाँ मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरे को ये पता है कि अभी ये कहाँ पे मिल रहा है, अभी ये कहाँ मिल रहा है, अभी ये 40% डाउन पे मिल रहा है मेरे को। ठीक है, मैंने पीछे देखा कि ये 32% से ज्यादा करेक्शन नहीं शो करता है। इस बार ये 38% डाउन है, क्यों? क्योंकि मार्केट में करेक्शन है इसलिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको यहाँ पे बाई करने का। और जब मैं इसको यहाँ पे बाई करूंगा 38% डाउन पे, और यहाँ से ये 15% नीचे अगर हमको मिलता है, जो कि सपोर्ट लेवल तो 3100 ही है, पर अगर मार्केट करेक्शन में ये 2900 पे भी मिलता है तो मैं इसको फिर से एक बार एवरेज करूंगा। क्यों? देखो यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो ये वहां पे भी अगर आता है तो मैं इसको खरीदने का सोचूंगा डेफिनेटली। ठीक है, ये कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, सब कुछ अच्छा है। ये एक टेक्निकल लेवल है। फिर मैंने क्या बोला, फंडामेंटली जो हाई पे लेगा वो 4 साल बैठा रहेगा, और फंडामेंटल देखते हुए जो टेक्निकल सपोर्ट पे खरीदेगा, उसको जब यहाँ से बाउंस आएगा और डीमार्ट 5,000 के ऊपर निकलेगा और ये 10,000 की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, जिन्होंने यहाँ खरीदा उसको जब ऑल टाइम हाई बाय करेगा डीमार्ट, तब प्रॉफिट होना शुरू होगा। आप अभी नीचे खरीदो, नीचे से आप जाओ, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये है डीमार्ट, बहुत अच्छे लेवल पे है अभी। हाँ, अब कुछ लोग सोचेंगे कि 50% डाउन होगा मैं तभी लूंगा, तो भाई ये किसी को नहीं पता है कि ये 50% डाउन होगा या नहीं होगा। अब अभी निफ्टी को जहां तक आप देखते हो ना, निफ्टी में मेरा अजम्पशन अभी क्या करता है कि ये अभी जो ये सपोर्ट टूटा है तो ये 22,600 आएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था, उसको ये 22,600 आएगा। पर ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कल होके ये रिवर्स हो, कोई अच्छी न्यूज आ गई, एफ आई ए डी आई इसको लगा कि नहीं ग्रोथ बहुत है इंडिया में अभी, फिर से ये फिर से यहाँ से एक बुलिश कैंडल मारेंगे ऊपर और ये थरथराते ऊपर चला जाएगा, फिर डीमार्ट भी आपको नीचे नहीं मिलेगा। तो कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है कि हाँ डीमार्ट 50% नीचे मिलेगा, निफ्टी 22,600 आएगी, 22,000 आएगी, क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों का क्या काम है, हम लोगों का काम ये है कि यहाँ पे 40% डाउन पे हम अपना 50 to 60% कॉर्पस डालेंगे डीमार्ट में, क्योंकि ये हमको ज़्यादा करेक्टेड मिल रहा है। तो यहाँ पे हम अगर 1 लाख मेरा कॉर्पस है, मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो मैं 60,000 50,000 यहाँ डालूंगा और बचा हुआ रखूंगा कि नीचे 15% नीचे मिलता है तो मैं फिर डालूंगा। अगर निफ्टी करेक्टेड हुआ तो ये नीचे आएगा। ठीक है, ये 3100 तक, तो वहां पे मैं इसको डालूंगा। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे, एक इंस्टॉलमेंट 3100 के आसपास। ठीक है, बाकी निफ्टी और डीमार्ट, डीमार्ट पहले से करेक्टेड है तो जरूरी नहीं है कि ये और ज्यादा गिरेगा। ठीक है, प्लस आप एक और चीज समझो कि मार्केट क्रैश हो, कोरोना आ जाए, HMVP वायरस आ जाए, या XYZ कुछ भी आ जाए, लोग खाना पीना नहाना हंसना बोलना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो डीमार्ट क्या है, वही तो है भाई, खाने का सामान, नहाने का सामान, मुंह में लगाने का सामान, यही सब तो बेचते हैं भाई ये लोग, तो इनका सेल्स नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये है। तो एक इन्वेस्टमेंट यहाँ 40% डाउन पे और एक यहाँ पे 3152 के आसपास लो और इसको बढ़िया से राइड करो। ठीक है, और देखो ये स्टॉक एक बॉक्स पैटर्न भी बना रहा है, जिस दिन भी इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट आया ये फट के भागेगा और ये 12,000 13,000 हो जाएगा स्टॉक। ठीक है, याद करोगे आप लोगों की, मैंने दिया था, एक छोटे यूट्यूबर ने आप लोगों को दिया था। ठीक है, तो ये है, बाकी ठीक है सब यार स्टॉक में। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आ गया हो ना भाई, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स में बताना आपको अगर किसी शेयर का एनालिसिस चाहिए फंडामेंटली प्लस टेक्निकल लेवल पर, तो फिर आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। ठीक है, चलो थैंक यू, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।